अनलॉक 1 चल रहा है और फेज 5 अगर देखा जाए तो काफी चीजें यहां पर राहत लोगों को दे रहा है। लेकिन क्या राहतें सरकार की तरफ से दी गई हैं, इसको लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। आदित्य, हमने वो देखा कि किस तरह से बस सेवा जो शुरू हो रही है और उसको लेकर किस तरह के इंतजाम है ये बतलाया गया, लेकिन अभी क्या स्थिति सड़कों पर देखने को मिल रही है? क्योंकि अभी तक तो काफी पाबंदियां यहां पर की गई थी, धीरे धीरे छूट दी जा रही थी। अब देखा जाए तो लोगों पर ही ये छोड़ दिया गया है कि उन्हें ही अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, लेकिन फिलहाल काफी चीजों को खोल दिया गया है। क्या अभी स्थिति वहां पर नजर आ रही है? देखिए ऋतु, इस वक्त है हम आलमबाग बस अड्डा, जो लखनऊ का अंतर्राज्यीय बस अड्डा है, हम वहीं पर हैं। यहाँ से प्रदेश के सभी बॉर्डर के लिए बसों की व्यवस्था की गई है कि बिहार बॉर्डर हो या मध्य प्रदेश बॉर्डर हो या फिर उत्तराखंड हो, सभी के लिए यहाँ से बसें छोड़ी जाएंगी। 8 बज चुका है और हम चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन से कि यहाँ का नज़ारा हमारे दर्शकों को दिखाएं। बसें अब आना शुरू हुई हैं। पहले से यदि ये बसें आ गई होती, व्यवस्थित हो गई होती, यानी कि अगर अर्ली मॉर्निंग आ गई होती, तो यहाँ पर जो भीड़ आपको हम दिखाएंगे, ये जो नज़ारा सामने भीड़ का है ऋतु, यहाँ पर किसी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, लोग जागरूक हैं तो अपने मास्क लगाए हुए हैं। कुछ लोग हाथों में सैनिटाइज भी कर रहे हैं, उनके पास सैनिटाइजर है तो वो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी हैं और सभी उम्र और वर्ग के लोग हैं। लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग जैसा शब्द कहीं फॉलो होता नहीं दिख रहा। उसकी बड़ी वजह है कि यदि 8 बज चुके हैं और अगर बसों को लोगों को बता दिया जाता है कि ये बस इतने प्लेटफॉर्म से मिलेगी और फला फला जगह जाएगी, तो ऐसा यहाँ ना तो कोई अनाउंस हो रहा है, ना ही अभी तक यहाँ पर कोई इंक्वायरी खोली गई है। लोग आ चुके हैं, लोग कैसे जाएंगे ये उनको नहीं मालूम है। एक जानकारी और देना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि यहाँ पर चारबाग बस अड्डे की बसें बड़ी संख्या में आलमबाग बस अड्डे भेज दी गई, फिर उनको वापस किया गया। आलमबाग बस अड्डे की चारबाग पहुंच गई थी, वो वापस वहां से आ रही हैं। 8 बजकर कुछ मिनट हो चुके हैं और अभी तक यहाँ पर जो तैयारियां होनी चाहिए थी 69 दिनों के बाद, यानी कि आज 17वां दिन है, आज से ढर्रे पर आ रही है। इनको अंदाजा होना चाहिए कितनी सवारियां आएंगी। उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग भी कराई हुई थी सवारियों ने। और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से दावा यहाँ पर मंत्री जी ने किया था वो दिख नहीं रहा। मिस मैनेजमेंट कहीं ना कहीं देखा जाए तो फिलहाल दिख रहा है, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं। लेकिन अगर इसके इतर अगर बात यहाँ पर करें, क्योंकि हमारे साथ अभी वाराणसी से हमारे सहयोगी राजू भी जुड़े हैं, उनका भी हम रुख करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वाराणसी में क्या स्थिति है। फिलहाल आप लखनऊ शहर की बात करें तो बसों की व्यवस्था से इतर अगर देखें तो अभी क्या वहां पर चीजें जो है बदली हुई नजर आ रही है? क्या बदलाव वहां पर दिख रहा है? ऋतु, एक लखनऊ में जो सबसे बड़ा बदलाव है वो इस तरह का है कि अब ऑटो भी सड़कों पर आ चुके हैं, ई रिक्शा भी आ गए हैं, मिठाई की दुकानें, सुबह नाश्ते की दुकानें, चाय की दुकानें भी खुल चुकी हैं। यानी कि हम कह सकते हैं लॉकडाउन शुरू होने से पहले जो जिंदगी एक ढर्रे पर चल रही थी, लगभग उसी ढर्रे पर अब वापस आ रही है। हालांकि अभी संख्या लोगों की बाहर निकलने की कम है, जो जरूरी होता है, जरूरत के लिए ही लोग निकल रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। लोग जागरूक हैं। लेकिन अब मार्केट खुल रहे हैं, क्योंकि सुबह 7 तक, कल तक सुबह 7 के बाद लोगों का मूवमेंट था, लेकिन अब बड़ी ढील दी गई है। सैलून भी खुल गए हैं, ब्यूटी पार्लर भी खुल गए हैं। तो ऐसे में जो हलचल है वो बढ़ी हुई है और ऐसा लग रहा है कि लोगों की जिंदगी ढर्रे पे वापस आ रही है। जी ऋतु। चलिए, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आप बने रहेगा, आगे भी अपडेट्स आपसे आदित्य हम यहाँ पर लेते रहेंगे। तो आज एक बार फिर से पटरी पर जिंदगी वापस आती हुई दिख रही है, क्योंकि अनलॉक 1 जो है उसमें काफी छूट यहां पर दी गई है। लॉकडाउन से पहले की जिस तरह का नजारा शहरों में देखने को मिल रहा था, आज एक बार फिर से वही नजारा देखने को मिल रहा है। और राजू का रुख कर लेते हैं। राजू हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। राजू, वहां पर क्या स्थिति है? वहां पर किस तरह का माहौल बना हुआ है अनलॉक 1 को लेकर? देखिए ऋतु, इतने दिन बाद जब रोडवेज की जो पहिए हैं वो सड़कों पे घरों तक पहुंचाने की जो परिवहन विभाग ने एक जिम्मेदारी उठाई है, उसको बखूबी पूरा करने के लिए देख सकते हैं आप यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग की बंदोबस्त की गई है। बाहरी मेन रोड पर थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और उसके बाद यहाँ पर जो लोग परिवहन विभाग की बसों से सफर करेंगे उनका नाम, मोबाइल नंबर ये लिया जा रहा है। बिना मास्क के किसी को भी रोडवेज के बस अड्डे के अंदर एंट्री नहीं मिल रही है। और आप देख सकते हैं कि थर्मल स्कैनिंग यहाँ कराने के बाद ही ऋतु वापस अंदर लिया जा रहा है और बसों में जो जिसको जहां जाना है उसके कर्तव्यों तक पहुंचाने के लिए
यहाँ पर परिवहन विभाग तैयार है। हालांकि ऋतु, रास्ते में जो लोग यात्री मिलेंगे उनके कोई भी थर्मल स्कैनिंग की बंदोबस्त नहीं की गई है, क्योंकि रास्ते में भी कुछ सवारियां उतरेंगी और कुछ नई सवारियां जो हैं अपने घरों को जाने के लिए, अपने स्थान को जाने के लिए चढ़ेंगी। उनके लिए कोई भी थर्मल स्कैनिंग की बंदोबस्त रास्ते में नहीं किया गया। हालांकि नियमितः जो बसें हैं, जो कंडक्टर हैं, जैसे उनको सैनिटाइजर दिया जा रहा है, वैसे ही अगर उन्हें एक थर्मल स्कैनिंग भी दिया जाए तो वो बसों पे चढ़ने से पहले रास्ते में लोगों को चेक कर सकें। अगर उनके टेम्परेचर ज्यादा हैं तो उन्हें ना चढ़ाएं, क्योंकि और भी यात्रा कर रहे जो यात्री हैं उनके साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो सकता है। इसलिए सबसे जरूरी है, R9 टीवी इस सरकार से इस बात को रखता है कि जो भी परिवहन विभाग की बसें चल रही हैं, सभी बसों में कंडक्टर को थर्मल स्कैनिंग करने की बंदोबस्त दी जाए, कि ताकि वो टेम्परेचर नाप कर ही, टेम्परेचर लेकर ही बसों पर, रास्तों में चढ़ाएं, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी बंदोबस्त नहीं की गई है। हालांकि यहाँ पर वाराणसी बस अड्डे पे 2 थर्मल स्कैनिंग की बंदोबस्त की गई है, जिससे यात्री बस अड्डे में अंदर एंट्री कर रहे हैं। ऋतु जी, लेकिन राजू ये बताइए, अभी तक तो जिस तरह की छूट, जिस तरह की रियायत दी गई थी, उसमें कुछ ही महज दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई थी, लेकिन आज अनलॉक 1 की बात करें तो न सिर्फ सैलून बल्कि ब्यूटी पार्लर से लेकर रेस्टोरेंट को भी लेकर कहा जाए, हालांकि होम डिलीवरी को लेकर उसमें कहा गया है, लेकिन अब सब चीजें खोल दी गई हैं। तो क्या धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि बाजार एक बार फिर से रौनक होने लगे हैं, व्यापारी काफी खुश हैं ऐसे में? ऋतु देखिए, आज गंगा दशहरा है और हम जहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये काशी भगवान शंकर की नगरी है और गंगा इसी जगह से होकर गुजरती हैं। तो कहीं ना कहीं बनारस में जो एक श्रद्धालु की भीड़ है वो देखने को अब धीरे धीरे मिलना शुरू हो गई, क्योंकि गंगा के तटों पर लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस लगातार रोक रही है। दुकानों की अगर बात करें तो दुकानें वापस से वही पटरी पर लौटी जो लॉकडाउन के पहले थी। अब लोगों के अंदर एक चाह है, चाहे वो ब्यूटी पार्लर जाने को या सैलून जाने को या अच्छे कपड़े खरीदने को, क्योंकि इस लॉकडाउन में कोई भी अच्छे कपड़े नहीं खरीद पाए, जो जिसके पास था उसी से अपना काम चलाया लोगों ने। कोरोना काल में हर किसी का सहयोग था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस कोरोना काल में 40% जीत चुकी है और 60% तब जीतेगी जब आम इंसान, आम नागरिकों का मदद मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से खोला गया है वो कहीं ना कहीं सबसे अहम बात यह है कि जागरूकता, अगर जागरूकता रहेगी ऋतु, दुकानें खुलेंगी। जैसा कि लोग यहाँ पर राजू लगातार कह भी रहे थे कि छूट दी जाए अब, क्योंकि वक्त ऐसा है कि अब कहीं ना कहीं लोगों को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा, और इसी के लिए सरकार ने छूट दे दी है, लेकिन जिम्मेदारी भी लोगों को बतलाई है कि आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझे। तो शर्तों के साथ फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो एक बार फिर से रौनक लौटी है। लेकिन दिल्ली से नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर की बात करें तो हालांकि वो अब भी सील है, लेकिन रोडवेज बसों का संचालन जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया है और सरकारी ऑफिस जो हैं वो यहाँ पर खुलने शुरू हो गए हैं, लेकिन वो भी 3 शिफ्टेड में। साथ ही दुकानों की बात करें तो मिठाई की दुकानें हो, रेस्टोरेंट हो, यहाँ पर सैलून हो, ब्यूटी पार्लर हो, सभी को अब खोल दिया गया है। चलिए आगरा का रुख कर लेते हैं। आगरा से हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव चौहान जुड़ गए हैं। शिव, वहां का किस तरह से नजारा, वहां पर अब अनलॉक पहले से जो नजारा था क्या वही देखने को मिल रहा है, कुछ बदलाव है क्या भी? जी बिल्कुल ऋतु, मैं आगरा की स्थिति से अवगत कराना चाहूंगा। लॉकडाउन 4 समाप्त हो गया और आज 1 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है। आगरा प्रशासन ने आगरा की जनता को थोड़ी सी राहत दी है और सड़कें जो सुनसान दिखाई दे रही थी अब लोग की चहलकदमी दिखाई दे रही है। बाजारों को खोलने की परमिशन दी गई है कि शिफ्टिंग के अनुसार थाना अध्यक्ष को जिम्मेदारी दी गई है कि बाजार की जो बाजारों में दुकान है वो थाना अध्यक्ष की रूट तैयार करेंगे, मैप तैयार करेंगे, किस तरह से दुकानें खोली जाएंगी। यहाँ तक कि बसों का संचालन 2 महीने से अधिक का समय हो गया बंद हुए। आज यात्रियों के लिए बसों का संचालन भी की शुरुआत की गई है। मैं इस वक्त आगरा के अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर मौजूद हूं और सुबह से यहाँ यात्रियों की लाइन लगी हुई है। हालांकि यहाँ व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाएं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, अव्यवस्थाएं काफी नजर आ रही हैं। नियम के अनुसार यहाँ पर जो गेट है बस अड्डे का, उस पर थर्मल स्क्रीन की व्यवस्था की गई थी, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई थी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। यात्री सुबह 5 बजे से यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ कर्मचारी मौजूद नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि जो पूछताछ केंद्र यहाँ बनाया गया है उस पर कर्मचारी न होकर एक सिक्योरिटी गार्ड को बैठा दिया है, जिसको ये नहीं मालूम है कि सुबह बस आगरा के अलावा 3 जिलों में जाएंगी। हो पाए तो आप जरा पीछे का नजारा दिखा दें, दर्शक भी देखना चाहेंगे कि अभी क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और किस तरह से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने कामकाज में जा रहे हैं।
देखिए मैं बस अड्डे पे मौजूद हूँ। बाजार नहीं दिखा सकता। बस अड्डे पे आप देख सकते हैं यात्री यहाँ सुबह से लाइन में लगे हुए हैं और यात्री भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। कहाँ जाना है आपको? दिल्ली है ना सर। तो आपको कोई जानकारी मिल पाई बस कितने बजे जाएगी? जानकारी कुछ नहीं मिल पा रही यहाँ से और परेशानी की दिक्कत है और खड़ी हो रही है। क्या कोई सैनिटाइजर की व्यवस्था या आपकी कोई जांच हुई यहाँ पर? थर्मल स्क्रीनिंग मशीन से कोई जांच हुई है आपकी? ऐसा कुछ भी नहीं। आप बताइए कहाँ जाना है आपको? गाजियाबाद। कोई जानकारी मिली आपको यहाँ सुबह? नहीं, ये कह रहे बस लगा रहे अभी तक लगा ही नहीं गई। 3 बजे का हूँ। तो आप देख सकते हैं ऋतु, यहाँ सुबह से ही जो यात्री हैं बेहद परेशान हैं। इनकी कोई यहाँ थर्मल स्क्रीनिंग नहीं हुई, सैनिटाइजर की यहाँ व्यवस्था नहीं है, लोग सुबह से काफी परेशान हैं। जी ऋतु। चलिए, धन्यवाद आपका शिव, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और नज़ारा दिखा रहे हैं कि जो अनलॉक 1 में सहूलियतें और जो रियायतें फिलहाल सरकार की तरफ से दी गई हैं उसके मुताबिक लोग कुछ जो अपने अपने घरों के लिए जा रहे हैं। अभी भी अगर देखा जाए तो बस अड्डों पर काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठी है। लोग अब भी अपने अपने शहर को जाने के लिए यहाँ पर मजबूर दिख रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि कई दुकानों को खोल दिया गया है, कई ऑफिस को खोल दिया गया है ताकि लोगों को कोई भी दिक्कत यहाँ पर ना हो। प्रमोद हमारे साथ, हमारे सहयोगी अलीगढ़ से जुड़ गए हैं। प्रमोद, आपका रुख करना चाहेंगे। अब तमाम अभी रियायतें दी गई हैं, छूट दी गई हैं, लेकिन ये भी साथ में कहा गया है कि छूट तो दी गई है लेकिन लोगों को भी समझना होगा और अपना ख्याल रखते हुए इस छूट का फायदा उठाना पड़ेगा, अपना कामकाज यहाँ पर करना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद अगर आज की स्थिति कहें, क्योंकि आज से ही अनलॉक 1 की शुरुआत हुई है, तो अभी क्या बदलाव वहां पर दिख रहा है? बिल्कुल ऋतु, मैं आपको बता दूं अलीगढ़ में लॉकडाउन 4 खत्म हो गया और 5 चालू हो गया। बात अगर यहाँ बात अलीगढ़ की जाए तो अलीगढ़ की जो सड़कें हैं उन पर रौनक साफ तौर पर देखने को मिल रही है, लोग घूमते फिरते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अपने अपने क्षेत्रों की जो जिम्मेदारी है खुद थाना अध्यक्ष निभाएंगे। इसके अलावा जो 3 थाना क्षेत्र है वो पूरी तरीके से बंद है। अभी तक वहां की जनता को कोई किसी तरीके की छूट नहीं दी गई है। बात अगर मैं रोडवेज बस की करूं तो पिछले लंबे समय से लॉकडाउन के चलते बंद पड़ी बसें को आज से सुचारू चालू कर दिया गया है और इस वक्त मैं रोडवेज बस स्टैंड पर हूं। सबसे पहले आप तस्वीरें देख सकती हैं, ये रोडवेज के कर्मचारी हैं जहां लगातार जो यात्रा करने वाले यात्री हैं उनकी सबसे पहले थर्मल स्कैनिंग हो रही है। इसके अलावा सैनिटाइजर हाथ किए जा रहे हैं सभी यात्रियों के और बाकायदा एक रजिस्टर रखा गया जिस रजिस्टर में सभी यात्रियों का नाम अंकित किया जा रहा है। इसके अलावा अलीगढ़ में 6 बसें अभी चालू की गई हैं। 6 बसों में खास बात जो है वो दिल्ली के वो गाजियाबाद के अलावा मुजफ्फरनगर अन्य शहरों में जाने वाली बस है। बात यात्रियों की जाए तो यात्री बिल्कुल भी निकलते मतलब कम तादाद में निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस मामले में अधिकारियों ने भी बताया है कि बसें चलाने के लिए बसें चल भी रही हैं मगर यात्री कम निकल रहे हैं। यानी अभी तक की बात की जाए तो नोएडा गाजियाबाद के गिने चुने यात्री सामने आए। टोटल 4 से 5 यात्री हैं जो जिन्हें गाजियाबाद नोएडा सफर करना है। और इसके अलावा बात मुजफ्फरनगर की जाए तो मुजफ्फरनगर का अभी तक एक यात्री आया, यानी यात्रा करने वाले यात्री अलीगढ़ में नहीं निकल रहे। अब देखना यह है जिस तरीके से रोडवेज के आला अफसर दावे और वायदे कर रहे हैं वो कितने कारगर साबित होते हैं। हालांकि बसों में सीधे तौर पर आदेश जो अधिकारियों ने जारी किया है कि ड्राइवर, कंडक्टर और यात्रा करने वाले यात्री बिना मास्क के बस में प्रवेश नहीं करेंगे। और इसके अलावा बाकायदा एक आधा लीटर की सैनिटाइजर के लिए बोतल भी दी गई है। जो भी बस में यात्रा करेगा वो पहले हाथ कंडक्टर सैनिटाइजर कराएगा, उसके बाद फिर अंदर बस में प्रवेश कर पाएंगे। इस वक्त देखिए कुछ मेरे साथ कुछ रोडवेज के अधिकारी कर्मचारी भी हैं, बातचीत करना चाहेंगे उनसे कि बताइए मैडम किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? व्यवस्थाएं यही कही गई हैं। मेरा नाम प्रिया शर्मा है और मैं रोडवेज की कर्मचारी हूँ। व्यवस्था इन्होंने यही करी है कि एक तो यात्री के नाम विद एड्रेस, मोबाइल नंबर और उनका थर्मामीटर पूरा नाप करके, जिनका अगर 100 से अधिक होगा तो उनको जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और जिनका 100 से कम है उनको जाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन सवारियां फिर भी बहुत कम है। ये जितने लंबे समय से बसें बंद पड़ी थी और आज चालू हुई हैं तो यात्री कम निकल रहे, कैसी कंडीशन में निकल रहे हैं? यात्रियां तो कम है, पहले की अपेक्षा कम है। तो आपने देखा ये मेरे साथ रोडवेज के कर्मचारी थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जरा भी रिस्क लेने के मूड में कोई भी कर्मचारी अधिकारी नहीं है। बाकायदा जो सरकार की एडवाइजरी है उसका पूरी तरीके से पालन करते हुए नजर आ रहा है। और भी मेरे साथ कुछ देखिए यात्री भी हैं जो यात्रा करने के लिए अपने निकल के आए हैं, बातचीत इनसे भी करना चाहेंगे। ये बताइए बसें चालू हो गई हैं, कहाँ जा रहे हैं आप और क्यों जा रहे हैं? अलीगढ़ से नोएडा जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं नोएडा? कुछ काम है इस वजह से जा रहे हैं, रुके पड़े थे। कोरोना जैसी महामारी में आप जा रहे हैं, क्या ऐसी इमरजेंसी आ गई जो निकलना पड़ा? देखो पेट भी जरूरी है, काम करना भी जरूरी है।
तो देखा ज्यादातर जो यात्री अलीगढ़ से निकलकर नोएडा या अन्य जगह जा रहे हैं वो यानी सारे कि दिख रहा है यात्री कि वो एक हैं, तरफ क्योंकि अगर देखा लॉकडाउन में जो जाए तो फैक्ट्रियां हैं, रोडवेज को लेकर भी यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी तैयारी की गई है। तो वहीं यात्री भी अब कहीं ना कहीं खुश हैं कि उन्हें आने जाने की जो व्यवस्था पहले ठप पड़ी थी अब वो मिल पा रही है। चलिए, धन्यवाद आपका प्रमोद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यूपी में परिवहन निगम बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। साथ ही सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। सुपरमार्केट को भी खोलने की इजाजत दी गई है। मिठाई की दुकानें जो पहले से ही खुलने के उन्हें आदेश दिए गए थे। डिलीवरी को लेकर कहा गया था कि सिर्फ होम डिलीवरी ही वो वहां पर कर पाएंगे, लेकिन इसके साथ ही बैंकेट हॉल भी खुल सकेंगे, लेकिन 30 लोग ही इसमें जा पाएंगे। सैलून की बात करें, ब्यूटी पार्लर की बात करें तो ये सभी अब खुल पाएंगे। और मेरठ का रुख कर लेते हैं। मेरठ में किस तरह का नजारा है? मेरठ से मनव्वर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनव्वर, बताइए कि वहां पर क्या बदलाव देखने को मिल रहा है और क्या कोई मिसमैनेजमेंट वहां पर देखने को मिल रहा है? क्योंकि सरकारी आदेश तो मिल गए हैं, लेकिन वो धरातल पर कैसे उतर रहे हैं? देखिए रितु, मेरठ की अगर बात की जाए तो मेरठ में जो वैशाली बस अड्डा है दिल्ली रोड पर ये चल चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी जो पैसेंजर हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जो यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो यहाँ सैनिटाइजर से लेकर के जो मास्क है वो खुद एडमिनिस्ट्रेशन बांट रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, बस अड्डे जरूर खुले हैं लेकिन मेरठ कंटोनमेंट जोन में है। ऐसे में यहाँ पर यात्रियों का पहुंचना मुश्किल है और यात्री नहीं पहुंचेंगे तो साफ तौर पर जो बसें हैं वो खड़ी रहेंगी। हालांकि एक बस अभी दिल्ली रवाना हो चुकी है जिसमें 20 पैसेंजर गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। एक सीट पर एक व्यक्ति को बैठाया जा रहा है, लेकिन बस अड्डे पर अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। केवल 3 पैसेंजर अभी मेरठ में इस बस अड्डे पर आए हैं। क्योंकि कैंटोनमेंट जोन है तो कहीं भी पुलिस निकलने नहीं दे रही है। ऐसे में बस अड्डा शुरू हुआ है। हालांकि यहाँ के लोगों का कहना है कि अभी शुरुआती दौर में लोगों को नहीं पता है और इसी के चलते जो बसें हैं उनके संचालन में दिक्कतें आएंगी और जो घाटा होगा, लेकिन इस घाटे को भरने के लिए इंतजार करना होगा। लोगों को जब तक समझ में आएगा तब लोग यहाँ पहुंचेंगे और कंटोनमेंट जोन से जब मेरठ बाहर आएगा तो तब पैसेंजर पहुंचेंगे। लेकिन पैसेंजरों के अभाव में अभी बस अड्डा यहाँ पर मौजूद है। हालांकि व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है और यहाँ पर सैनिटाइजर जो स्प्रे मशीन है वो लाई गई है। लगातार जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं, एक बस को सैनिटाइज कर रहे हैं। को लेकर जो सेवा शुरू की गई है जो अभाव है उसके साथ ही तमाम वो एहतियात भी बरते जा रहे हैं ताकि यात्रियों की जो यात्रा है वो सुगम हो सके। तो ये देखा जाए तो कुछ शर्तें भी यहाँ पर रखी गई हैं। चलिए, फिलहाल मनव्वर आपके साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो सुबह 8 से दौड़ेंगी ये अंतर्राज्य बसें। इसके साथ ही काफ़ी यहाँ पर जो छूट दी गई है उसकी इतर अगर देखा जाए तो काफ़ी सख्ती भी की गई है कि अगर बसों में यात्री यात्रा करेंगे तो काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा, साथ ही मास्क पहनना ज़रूरी होगा। नीरज अवस्थी कानपुर से हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज, आप बताइए वहां पर क्या स्थिति है, क्या बदलाव वहां पर देखने को मिल रहा है अनलॉक 1 में? हम मौजूद हैं कानपुर के झकरचक्की बस स्टैंड पे। यहाँ पे सुबह से ही जब लोगों को जानकारी मिली अनलॉक 1 की, तो सुबह से ही तमाम जो लोग हैं फंसे हुए थे या अन्य लोग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद है। लेकिन कुछ चीजें जो हैं, कुछ अव्यवस्थाएं जरूर यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि 8 बजने की काफी देर बाद यहाँ पे सिर्फ 2 बसें आई और तमाम जो लोग थे सुबह से वो बैठे हुए हैं। कोई उनको सही जानकारी देने वाला व्यक्ति नहीं है। यहाँ पे कोई जिम्मेदार जो है वो नहीं। काउंटर जरूर लगाया मगर उनको ये जानकारी नहीं दी जा रही है कि कौन सी बस किस जगह जाएगी। धूप है, गर्मी शुरू हो चुकी है, लेकिन तमाम जो लोग हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात भी करेंगे कि किस तरीके की परेशानी उनको हुई। क्या नाम है आपका, कहाँ जाना था आपको, क्या परेशानी हो रही? क्या नाम है आपका, कहाँ जाना था आपको, क्या परेशानी हो रही? सर, मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है। मैं कर्नाटका से श्रमिक स्पेशल से आ रहा हूँ और मुझे यहाँ कानपुर रेलवे स्टेशन में एक है छोड़ दिया गया मॉर्निंग में 5 बजे की जो है यहाँ से आपको इलाहाबाद की बस मिलेगी। तो हम लोग उतर गए, बट सर यहाँ आए तो पहले 7 बजे के लिए बोला गया, फिर ये बोला गया कि 8 बजे बस आएगी। क्या कोई सही जानकारी कोई मिल पा रही है? नहीं सर, कोई सही जानकारी नहीं। अभी बोला ये जा रहा है कि सारी बसें जो है
ऑन रोड हैं, जैसे जैसे आती जाएंगी आती रहेंगी, कोई सही जानकारी यहाँ देने वाला कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जानकारी नहीं मिल पा रही। इसके पीछे एक वजह भी है, क्योंकि श्रमिक जो बसें थी वो अभी तक चल रही थी, पूरी बसें जो हैं वो कहीं न कहीं फंसी हुई हैं। आज जो है पूरी बसें नहीं यहाँ पे आ पाएंगी, ऐसा अधिकारी कल रात को भी निर्देशित कर चुके हैं। लेकिन अभी जो व्यवस्थाएं हैं, सिर्फ 2 बसें आई हुई हैं और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जिनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको कोई भी जानकारी सही ढंग से नहीं मिल पा रही। ऋतु, चलिए, धन्यवाद आपका नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए।